हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद मी। तो अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किया है आप लोगों ने देख लिया होगा। और कल वाला वीडियो में मैंने जहाँ तक बताया था मैं आज वहीं से इस वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए जितना हो सके, और लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आगे की स्टोरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पहला वीडियो में मैं वेलोर में पहुंच गई थी, मैं, मम्मी और पापा, और वो अंकल भी थे मेरे साथ। और मुझे ड्रेसिंग करके रूम पे भेज दिया। और उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे डॉक्टर ने एडमिट किया हॉस्पिटल में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छे से ड्रेसिंग वेसिंग करने के लिए, और ऐसे ही कंटिन्यू मेरा ट्रीटमेंट होता रहा। और जैसे जैसे होने के बाद फिर क्या हुआ कि पापा और वो अंकल रूम में रहते थे और मम्मी मेरे साथ रहती थी। तो पापा मेरे लिए खाना लेके आते थे वहाँ रूम पे बना के, और मैं वहीं हॉस्पिटल में खाती थी। मेरा कंडीशन थोड़ा सा मतलब कि हॉस्पिटल में जाने के लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ठीक ही होता है। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता गया। उसके बाद जैसे मेरी दीदी और मेरे भाई भी थे, तो मेरे दीदी और भाई यहाँ पे घर पे अकेले थे। और वो दादी और पूरे अदर फैमिली के साथ रहते थे, जैसे चाचू ताऊ जी वगैरह जो भी हैं उन लोगों के साथ रहते थे। तो क्या होता था, वो लोग भी थोड़ा सा अकेले हो गए थे, इसीलिए वहाँ पे पापा भी थोड़ा सा केयरलेस करने लगे। इसीलिए मम्मी ने कहा कि पापा को घर भेजने के लिए। और मेरी दादी जो है वो दादी वेलोर आ गई। कुछ अंकल थे वहाँ पे, जैसे कि यहाँ से वेलोर जाने वाले, तो उन लोगों के साथ मेरी दादी भी आ गई। तो पापा घर आ गए और दादी वेलोर चली गई। पापा हमारे जो रिलेटिव्स हैं, अंकल आंटी, उन लोगों के साथ आए थे। और उन लोगों का भी वही प्रॉब्लम था किडनी का, उसको चेकअप कराने के लिए गए थे। तो उन लोगों के साथ घर आ गए और वहाँ पे मैं, मम्मी और दादी रहने लगी। उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट होता गया। तो वो डॉक्टर ने क्या बोला कि आप लोगों को अगर इतना ही थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ये हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा सकते हैं। मतलब कि उन्हीं का वही हॉस्पिटल है, लेकिन थोड़ा सा उसमें पैसे कम लगते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पे थोड़ा सा पैसे भी कम लगते हैं, और वहाँ पे इनको एक्सरसाइज वगैरह भी कराते हैं। वहाँ पे सब चीज़ का सुविधा है। वहाँ पे इतना मतलब कि क्राउड भी नहीं होता है, आप लोगों को आसानी होगी, पैसे में भी थोड़ा सा कम खर्च होगा आप लोगों का। और ऐसे कहा तो हमने कहा ठीक है, हम चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें वहाँ पे रेफ़र कर दिया और वहीं पे रहने लगे थे। उसके बाद दादी रूम पे रहती थी और मम्मी यहाँ रहती थी। तो दादी खाना लेके आ जाती थी क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था इसकी वजह से। और जब हम पहले हॉस्पिटल में रहते थे तो उस वाले हॉस्पिटल में क्या था कि दादी वहाँ से खाना लेके नहीं आ पाती थी। और उसी बीच हमें एक अंकल मिल गए, नेपाल से थे वो। उनका भी शायद मम्मी का ना पापा का ऐसे मेंटल प्रॉब्लम था उनका भी। और वो अंकल बहुत अच्छे से, वो नेपाल धरान से थे और वो बहुत ही अच्छे अंकल थे, एकदम ही हेल्पफुल अंकल, और नेपाली थे वो भी। और उसके बाद फिर हम दूसरा हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर वहाँ पे क्या होने लगा कि मेरा ड्रेसिंग अच्छे से नहीं होता था, इसीलिए मेरे घुटने में भी घाव था। तो उन्होंने कहा कि घुटने का घाव अगर ठीक नहीं होता है 1 हफ्ते में तो इनका पैर काटना पड़ेगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि नर्स को भी बोला, सब लोगों को बोला कि अच्छे से ड्रेसिंग करना। अगर अच्छे से ड्रेसिंग नहीं करोगे तो ये घाव ठीक नहीं होगा। अगर घाव ठीक नहीं होगा तो मेरा पैर काटना पड़ेगा, जो लेफ़्ट वाला पैर में मेरा घाव था। इसकी वजह से फिर उन लोगों ने 1 हफ्ता तक अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह किया। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब ठीक है, अभी नॉर्मल है, मतलब कि उसके बाद पैर काटना नहीं पड़ा, ठीक है। और मैं सोचती कि अगर आप सोचो ना, एक अच्छा खासा पैर काटने से कि कितना प्रॉब्लम होता है ना, कितना मतलब कि अच्छा नहीं लगता ना। तो उसके बाद फिर ऐसे हुआ। और फिर क्या हुआ कि एक दिन मुझे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, ठीक है, हॉस्पिटल ले जा रहे थे। और उतने दिन तक तो मैं अपने जो वहाँ पे जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स बनाए थे मैंने, और मैं डेली चर्च भी जाती थी।
और वहाँ पे नर्स जो है, नर्स के साथ मैं बहुत ही घुल मिल गई थी। तो नर्स ने बोला इतना पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, सब ठीक हो जाएगा। वही छोटे हॉस्पिटल, मतलब कि वही छोटा वाला हॉस्पिटल से मैं वही जो पहले आई थी वहाँ पे, जहाँ पे आई थी, जो जिस वाला हॉस्पिटल में मैं गई थी पहले, उसी हॉस्पिटल में दोबारा गई ऑपरेशन के लिए। और वहाँ पे ऑपरेशन करने लेके गए मुझे सुबह सुबह। उसके ठीक ऑपरेशन जो जिस दिन जाने वाली थी उससे पहली वाली रात मतलब कि जैसे आज मुझे जाना है और आज की रात, ठीक है, आज मतलब कि सुबह सुबह दादी, क्या हुआ कि दादी वहाँ पे रहती थी, अकेले बेड में रहती थी। तो क्या हुआ कि दादी पता नहीं रात को वॉशरूम करने के लिए नहीं उतर रही थी, तो उनके ऐसे बॉडी पे दुपट्टा लपटे हुए थे, तो वो दुपट्टा उनके पैर में अटक के वो गिर गई, ठीक है। और वो उनका कंडीशन ऐसे हुए, वो भी चलना, मतलब कि इतना उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनका पैर में मोच आ गई थी। तो इसकी वजह से मम्मी को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी थी उस टाइम, क्योंकि एक तो मुझे ऑपरेशन के लिए जाने वाले थे और इधर दादी का हालत ऐसा हो गया था इस वजह से। तो मम्मी ने क्या किया कि पहले मम्मी ने मुझे लेके चले गए वो दूसरा हॉस्पिटल में, और वहाँ पे मुझे खाना वाना खिलाया। और वो अंकल भी आए थे मुझे देखने के लिए, खाना वाना लेके आए थे वो अंकल भी। और मम्मी ने मुझे कहा कि तू यहाँ पे रह, मैं दादी को लेके आती हूँ। ऐसे करके मैं वहाँ पे अकेली थी और मम्मी दादी को लेने गई। और दादी को लेने जाने के बाद फिर वहाँ पे एक रूम लिया। रूम लेने के बाद फिर दादी वहीं रूम में रहने लगी। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन होने के बाद मुझे सुबह डाले थे उनके ऑपरेशन करने के लिए और शाम को निकाला था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मेरा घाव भी दिखाऊंगी। अभी तक मेरा ठीक हुआ घाव। और उस बीच में क्या था कि जो मेरा जो स्पाइनल के बीच में जो घाव था, उस घाव में मुझे मतलब कि मेरे दूसरे साइड का थोड़ा सा ऐसे ही काट के लगाते हैं ना थोड़ा सा स्किन को, वो निकाल के मेरे पीछे वाली उसमें लगा दिया था। तो मेरा वहाँ पे भी थोड़ा सा घाव बन गया था। घाव मतलब कि अब वही है, सर्जरी करते टाइम तो वही करते हैं, है ना, इधर का मार्क्स निकल के दूसरी साइड में लगा देते हैं। तो यही किया था उन्होंने भी। और इसके बाद वो घाव इतना स्मेल करता था, इतना स्मेल जैसे कि नहीं होता है कुछ जैसे कि कुछ चीज़ें सड़ने के बाद कैसा स्मेल आता है, वैसे स्मेल आता था, ठीक है। उसके बाद मुझे बहुत ही प्यास लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होने से 24 घंटा या फिर 1 घंटा से 1 दिन पहले से कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। तो इसीलिए मुझे बहुत प्यास लगी थी। तो मम्मी के हाथ में एक बॉटल था, माजा का बॉटल, वो मैंने उठा के पी लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मेरा जिस घाव में किया था, सिलाई किया था, उस घाव का 1-2 सिलाई भी खुल गया था। तो डॉक्टर ने फिर उसके बाद, अब मुझे तो कुछ सेंस है नहीं पैर में, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा वहीं पे सील दिया था। उसके बाद फिर ऐसे जैसे दिन बीतता गया तो फिर जाके मुझे बोला कि आप फिर से दोबारा मुझे वही हॉस्पिटल में भेज दिया। फिर मैं वही हॉस्पिटल में थी, तो थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो फिर से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि 2.5 लाख रुपए से इतना हो नहीं रहा था। तो फिर हमने सोचा कि हम अब किसको बोले, क्या बोले। तो फिर जिन्होंने मुझे पैसे दिए था, विमल गुरु, उन लोगों को पता चल गया, उन लोगों को बताया कि उन्होंने बोला था थोड़ा सा पैसे ज़रूरत होने से हमको बताना, हम भेज देंगे। तो बोला था और उन्होंने 50,000 भेज दिया था, ठीक है। और ये 50,000 भेजने के लिए भी थोड़ा सा हमारे गांव में वही हुआ जो पहले हुआ था। और बहुत ही लालची लोग थे, बहुत ही बोलते हैं ना कि क्या बोलते थे मुझे कि ये पैसे ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, ऐसे ही बेकार में वेस्ट जाएगा, इससे तो अच्छा है कि आप लोग इसका यूज़ करें, इस पे खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये ठीक नहीं होगी, इतना बुरा कंडीशन हो चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं, ये कैसे ठीक हो पाएगी, अब ये ठीक नहीं हो पाएगी, इसका यही कर सकते हैं कि ये पैसे का कुछ कर लो, कुछ यूज़ करो, या फिर हम लोगों को भी दे दो, अपना ज़रूरत भी पूरा कर लो, ऐसे बोलते थे। ऐसे कौन बोलता है ना। तो वही है 50,000 पे बोला था, उन्होंने बोला था कि भेज देंगे। और इसका भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ लफड़ा हुआ था, तो मैं ये वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को जितना हो सके आप शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।